मेम साहब, जी। स्विगी से आई हूँ, सामान था आपका। हाँ, आप एक काम करो, सोफे पे सामान रख दो, मैं अभी आके ले लूँगी और पेमेंट भी कर दूँगी, ठीक है? पानी भी ले आना प्लीज़। हाँ, ओके। ये लीजिए पानी। क्या क्या सामान है इसमें? सब सामान है, चेक कर लीजिए आप। ठीक है, मैं पेमेंट कर देती हूँ अभी। 250 हुए हैं इसके, आई थिंक। हाँ। वैसे तुम्हें याद होगा, ये ऑर्डर मैंने 2 घंटे पहले दिया था और आ रहा है। मैं कब से इसका वेट कर रही हूँ। अरे वो ना दीदी, मेरी मम्मी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे ये भी पहुंचाना था। तो मैं ये सोच रही थी कि पहले मैं क्या करूं। तो मुझे लगा कि मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, तो पहले मैं उनको डॉक्टर के पास लेके गई। और वैसे मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं उनका इलाज कराऊं। वैसे हुआ क्या है तुम्हारी माँ को? उनको ना शुगर और थायराइड है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है। मेरे पास शुगर? पैसे भी नहीं है कि मैं उनका इलाज करूं। वैसे वो भर्ती है, पर मुझे नहीं पता आगे कैसे क्या करूं मैं। ओह अच्छा, तुम ये जॉब करके कितना कमा लेती हो? ज़्यादा नहीं कमाती, 10-15 हज़ार। अगर मैं ओवर टाइम कर लूँ तो मुश्किल से 15 हज़ार, वो भी पूरा रात दिन मिलाकर। वैसे मानना पड़ेगा, तुम एक लड़की हो के इतनी मेहनत कर रही हो, वो भी अपनी माँ के लिए। सच में महान हो तुम। और इतनी धूप है बाहर, इतनी गर्मी है, इस हालत में तुम आ रही हो। सच में बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम्हें देख के। और एक तरफ से गर्व भी फील हो रहा है कि तुम अपनी माँ के लिए ये सब कर रही हो। वरना आजकल तो बेटे भी इतना नहीं करते जितना तुम बेटी होके कर रही हो। मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अलावा मेरी माँ का कोई नहीं है। मेरे भैया है, लेकिन वो ना दुबई शिफ्ट हो गए। उनको बोला भी था कि मम्मी सीरियस है, लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं करा। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मम्मी इतनी बीमार है। अब मैं क्या करूँ, नहीं पता मुझे। और आपको पता तो है, आजकल 15 हज़ार में कुछ नहीं होता। अब मैं घर का खर्चा उठाऊं या फिर मम्मी का इलाज करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे क्या करूं। और मैं कोई दूसरी जॉब भी नहीं कर सकती क्योंकि यहीं पे पूरे दिन चला जाता है। अच्छा, वैसे मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं क्यों लग रहा है बुरा? आह, सीनू कुछ भी नहीं, बस उनसे थोड़ी बात कर रही थी मैं। आप अपना काम करिए ना, मैं उनको पे कर देती हूँ अभी। ये भी तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको मैं देख रहा हूँ तब से, सामान लाए हुए तो बहुत टाइम हो गया सीनू और आप ने यहाँ बैठे हुए हो। सीनू ने मैंने ही अंदर बुलाया। आप प्लीज़ शांत हो जाइए, अपना फ़ोन चला लीजिए। आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, मैं चली जाती हूँ। मैं पेमेंट तो कर दूँगी, लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूँ। जी बोलिए। देखिए, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरा कोई ऐसे इंटेंशन नहीं है। हाँ, आपको कुछ ऐसा वैसा फील नहीं कराना चाहती मैं। नहीं नहीं नहीं। अरे क्यों करनी है हेल्प? क्यों भाई? हम आप जानते तक नहीं है उनको। सिनू शांत हो जाओ, क्या बोल रहे अरे हो? क्यों शांत हो जाऊँ मैं? ऐसा लग रहा है घर की मालकिन सिर्फ तुम ही हो, मेरा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अभी मैं आया तो तुमने मुझे चुप करा दिया, और मैं कुछ बोलने की कोशिश करो तो तुम बोलने नहीं दे रही हो, और यहाँ पे दानवीर बन रही हो। मैडम देखिए, आपका जो काम है ना आप वो कीजिए। पानी मांगा, पानी मिल गया, उससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिए हमसे। वैसे भी रोज़ भिखारी आते हैं घर के बाहर, हम रोज़ अगर पैसा देने लग जाएंगे तो हो गया हमारा काम। सिनू शांत हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना, और मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगी। तुम्हारे और मेरे क्या होता है? देखिए आप लोग लड़िए मत, मुझे पैसे दे दीजिए। मैं लेट हो रही हूँ, वैसे भी और भी जगह मुझे डिलीवरी करनी है। आई एम सो सॉरी। देखिए, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं तो मैं आपको पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन आपकी माँ के लिए ना मेरे पास कुछ उपहार है, आप चाहो तो वो रख सकती हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, जो भी मैं दूंगी ना दिल से दूंगी, और प्लीज़ इसके लिए तो मना मत करिए। मेरे हस्बैंड थोड़े कंजूस टाइप हैं, इसलिए बस। ओ भाई, तेरी माँ ने हमारे लिए तो कभी कुछ नहीं भेजा, ऐसे डिलीवरी का लोग तू सामान बांटते फिर रही है, खुद कंजूस टाइप है। सीनू शांत हो जाओ प्लीज़।
देखिए प्लीज़ बुरा मत मानना, आप रख सकती हैं। और ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिल है। मुझे तुम्हारी मजबूरी समझ आ रही है कि तुम्हारी क्या मजबूरी हो सकती है, वरना कोई भी लड़की ये ऐसा काम तो नहीं कर सकती। लोगों के घर जाना, सामान टाइम से पहुँचाना, अगर 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि ना जाने क्या क्या बोल जाते हैं। उन्हें खुद पता नहीं रहता कि वो बोल क्या रहे हैं और सामने वाले को उनकी बातें कितनी हर्ट कर सकती हैं, ये बात वो खुद भी नहीं सोच सकते। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे इंसान को अच्छे से परखना आता है। आप 1 मिनट इधर ही वेट कीजिए, मैं अभी सामान लेके आती हूँ। अरे मुझे नहीं चाहिए, बस अरे रख लो रख लो, वैसे भी ये बहुत बड़ी दानवीर है, हर किसी को भीख में कुछ ना कुछ देती रहती है, तुम भी रख लो। देखिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, वो ना मेरी मम्मी की साड़ी है। उन्होंने पहनी एक बार भी नहीं है, मैंने वो अपनी मम्मी के लिए ली थी, लेकिन मैं ना उन्हें वो साड़ी दे नहीं पाई, इसलिए सोचा मेरी माँ को ना सही किसी और की माँ को ही मिल जाए। प्लीज़ ठीक है। अभी आई मैं। ये लो, ये साड़ी ना मैंने बहुत प्यार से ली थी और आज उतनी प्यार से ये साड़ी मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये लो, थैंक यू सो जाओ, मच। तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भी जाना है और भगवान करे तुम्हारी माँ का इलाज सफल हो जाए और अच्छे से हो जाए, ताकि तुम्हारे सर पे भी तुम्हारी माँ का साया बना रहे। और इसकी पेमेंट चलो मैं कर देती हूँ। अरे मैं कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, स्कैनर दो। मेरे पास स्कैनर नहीं है। नंबर बता दो। नंबर बता दो। 98। 9823। ओके, रूपा हाँ, कर दिया चेक। मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो ना, क्या बात पूछनी है? आपने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये सब मैंने इंसानियत के नाते किया। अरे और हर गरीब इंसान के साथ ऐसे ही करती है ये, किसी को सीनू, कुछ ना कुछ दे ही देती है। शांत हो जाओ। साड़ी लेके भी देखो ना, चैन नहीं है। देखिए इनकी बात का ना प्लीज़ बुरा मत मानना, इनकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के अरे माफ़ी नहीं मांगती नहीं, हूँ। आप ऐसा क्यों कर रही हो? और रही बात इसकी, तो तुम्हें ना मुझे मेरी छोटी बहन नज़र आती है, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, निकलो निकलो, गेट आउट। सुधरोगे नहीं ना कभी? अबे तू जो साड़ी बांटते फिर रही है अपनी माँ की, अपनी साड़ी मत बांट दियो जो मैंने दिलवाई थी। प्लीज़ शांत हो जाओ। काम कर। हाय थक गई। वैसे देखती हूँ कैसे साड़ी दी है। अरे इतने सारे पैसे, लगता है ना गलती से आ गया होगा, मैं ना उनको रिटर्न कर देती हूँ। वैसे वो अच्छी थी बहुत ज़्यादा। पर्ची, मुझे पता है तुम ये पैसे देख के शॉक्ड हो गई होगी, लेकिन हैरानी की कोई बात नहीं है। ये पैसे मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के इलाज के लिए दिए हैं, और अगर ये पैसे मैं सामने से देती तो शायद तुम नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता चल गया था तुम बहुत खुददार लड़की हो। और हाँ, प्लीज़ इसे रख लेना, वापस करने मत आना। अगर जब भी तुम पे ये पैसे हो जाए ना तो फिर बाद में मुझे दे देना, लेकिन अभी इनको एक्सेप्ट कर लेना प्लीज़। अब मम्मी का इलाज हो जाएगा अच्छे से।